रुपया 96 के रिकॉर्ड के निचले स्तर के पार पहुंच चुका है। कच्चे तेल की कीमतें भारत के आयात बिल पर दबाव भी बना रही हैं और HSBC का अनुमान है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2026 के 0.9% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2027 में 2.3% तक भी पहुंच सकता है। लेकिन क्या इस चुनौती से निपटने के लिए भारत के पास कोई ऐसा हथियार है जो ना ही तेल है, ना ही सोना और ना ही कोई बड़ा औद्योगिक सेक्टर? जवाब है हाँ। दरअसल भारत का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत एक्सपोर्ट अब उसके लोग बनते जा रहे हैं और सरकार इसी ताकत को आर्थिक सुरक्षा कवच में बदलने की तैयारी भी कर रही है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी डिटेल में। जब भी हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो आमतौर पर IT सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स या फिर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का नाम लेते हैं, लेकिन आज भारत के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा और सबसे स्थिर स्रोत बन चुके हैं रेमिटेंस, यानी विदेशों से काम कर रहे भारतीयों द्वारा देश में भेजा गया पैसा। बता दें फाइनेंशियल 25 में भारत को 135.4 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अब सरकार इस आंकड़े को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए भारतीय स्किल्ड वर्कफोर्स को दुनिया के उन देशों तक पहुंचाने की योजना भी तेजी से काम कर रही है जहां वर्कर्स की भारी कमी है। सबसे पहले समझते हैं दुनिया में कामगारों की कमी क्यों हो रही है। पिछले कई दशकों तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप भारतीय प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स की पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन अब इन देशों में वीजा रूल्स काफी सख्त हो रहे हैं, इमिग्रेशन पर नियंत्रण बढ़ रहा है और स्थानीय राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय टैलेंट के लिए पारंपरिक रास्ते धीरे धीरे संकरे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक नया अवसर भी पैदा हो रहा है। जापान, रूस, इजराइल और कई अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बूढ़ी होती जा रही हैं क्योंकि आबादी और श्रमिकों की कमी से जूझ रही है। इनके पास पूंजी तो है लेकिन पर्याप्त वर्कफोर्स नहीं है। यहीं पर भारत की युवा आबादी एक बड़ा अवसर बनकर उभर रही है। इसी रणनीति के तहत भारत सरकार ओवरसीज मोबिलिटी बिल पर काम कर रही है, जो 1983 के पुराने इमिग्रेशन एक्ट जगह ले सकता है, जिसका उद्देश्य भारतीय कामगारों को सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से विदेशों तक रोजगार दिलाना है। चलिए बात करते हैं इजराइल की। भारत और इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत अगले 5 वर्षों में 50,000 भारतीय कामगारों की वहां भेजने की योजना है। ये लोग मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कॉमर्स और रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर्स में काम करेंगे। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSDC उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और क्वालिटी चेक कर रही है ताकि भर्ती प्रक्रिया तेज और सुरक्षित बन सके। फिलहाल इजराइल में लगभग 48,881 भारतीय पहले से पढ़ रहे हैं, जिनमें से 6,700 कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कर्मचारी और सरकारी चैनल्स के जरिए भेजे गए केयर गिवर्स में शामिल हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अफसर सिर्फ इजरायली तक सीमित नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस को 2030 तक करीब 41 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पड़ सकती है। रूसी सरकार ने विदेशी स्पेशलिस्ट के लिए अपने कोटा में 1.5 गुना बढ़ोतरी कर दी है और नए वीजा प्रोग्राम्स शुरू भी करती है। भारतीय इंजीनियर्स, IT स्पेशलिस्ट, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के प्रोफेशनल्स वहां बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं। वहीं जापान ने भी अपने लेबर मार्केट के दरवाजे पहले से ज्यादा खोल दिए हैं। इंडिया जापान ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान के तहत अगले 5 वर्षों में 5 लाख लोगों की आवाजाही का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 50,000 भारतीय स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी शामिल हो सकते हैं। जापान के हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग और केयर गिविंग सेक्टर में भारतीयों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा ग्लोबल कंपनीज भी अपनी रणनीति बदल रही हैं। पहले कंपनीज भारतीय इंजीनियर्स को अमेरिका या यूरोप ले जाती थी, अब वे वही टीम बना रही हैं जहां पे टैलेंट मौजूद। यही वजह है पिछले साल में IITs में अमेरिका आधारित ऑफर्स कम हुए, लेकिन जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड और भारत में ही हाई सैलरी वाले अवसर बढ़े हैं। अब सबसे अहम और जरूरी सवाल ये है, इससे रुपए का फायदा कैसे हो सकता है? इसका जवाब है रेमिटेंस। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेश में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजा गया डॉलर भारत में ज्यादा रुपए में बदलता है। इससे डॉलर का फ्लो भी बढ़ता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सहारा भी मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत को 135.4 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला था, जबकि इसकी अवधि में कुल FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीब 47 अरब डॉलर रहा है। यानी भारतीय प्रवासियों ने देश में विदेशी निवेश से लगभग 3 गुना ज्यादा डॉलर भी भेजे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेमिटेंस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरह अस्थिर नहीं होता। शेयर बाजार में विदेशी निवेशक कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन विदेशों में काम कर रहे भारतीय लगातार पैसा भेजते रहते हैं। इसी वजह से इसे भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत और भरोसेमंद डॉलर क्यूशन माना जाता है। वहीं कई एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी राय देते हुए कहा कि सरकार अब सिर्फ रोजगार पैदा करने पर नहीं, बल्कि भारतीय टैलेंट को ग्लोबल लेवल पर व्यवस्थित तरीके से स्थापित करने पर भी ध्यान दे रही है। इजराइल, रूस, जापान और अन्य देशों के पास बढ़ते लेबर एग्रीमेंट्स सिर्फ रोजगार के अवसर नहीं है, बल्कि भारत के लिए विदेशी मुद्रा का एक दीर्घकालिक स्रोत भी है। और
यह रणनीति रुपए पर दबाव कम करने, करंट अकाउंट डेफिसिट को नियंत्रण रखने और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने पर मदद भी कर सकती है। तो कुल मिलाकर भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अब सिर्फ सॉफ्टवेयर, दवाइयां या इंजीनियरिंग सामान नहीं है। भारत का सबसे बड़ा मूल्यवान एक्सपोर्ट उसके लोग हैं। और अगर ये ग्लोबल टैलेंट नेटवर्क तेजी से बढ़ता रहा तो निवेशों में काम करने वाले भारतीय सिर्फ अपने परिवारों की ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपए की मजबूती की भी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। आपकी इसमें क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए पैसा लाइव।